भक्तों, सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी बताइए कृष्ण की प्राप्ति कैसे की जाए? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधना। सूत जी कहते हैं आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। ये जो भागवत है ये बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, दुर्लभ है। बड़े बड़े यज्ञीसी मनीषी लोगों को दुर्लभ ये कथा। एक बार राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे। अचानक देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेके आ गए। सुखदेव जी ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कथा जो है ये हमें पिला दो। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी ठीक है, अदला बदली वहां की जाती है जहां वस्तु बराबर की हो। आपकी वस्तु, आपका स्वर्ग का अमृत तुच्छ है और कथा अमृत है। भला कथा अमृत देकर स्वर्ग का अमृत, सोचिए भागवत के सामने स्वर्ग का अमृत भी मायने नहीं रखता। बस ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। राम नाम से कीमती स्वर्ग का अमृत भी नहीं हो सकता। राम नाम की गंगा वो गंगा है, राम नाम का अमृत वो अमृत है जिसे पीने के बाद स्वर्ग के अमृत की भी जरूरत नहीं। इंद्र वहां से चले गए। जब उन्हें कथा नहीं सुनाई, सुखदेव जी ने हंसी उड़ाई। तराजू बांधी, एक पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को और भागवत जी को दूसरे पलड़े पे रखा। भागवत जी का पलड़ा भारी था, स्वर्ग का पलड़ा ऊपर। इंद्र खुद चढ़ गए पर पार ना पा सके, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र जब तक अहंकार नहीं मिटाओगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं करोगे। स्वर्ग को पा लेना आसान है पर गोविंद को पा लेना स्वर्ग से कठिन है। और कैसे? बोले स्वर्ग का अमृत तो आसानी से मिल जाएगा। आपको अमर होना, सोचिए कि आप मरे ही ना तो क्या होगा। और सोचिए आपकी सास की सास अभी तक जिंदा होती तो क्या होता। ये जो मृत्यु है ना, ये बहुत बढ़िया सफाई है गोविंद की। बुढ़ापे में शांति कम मिलती है, जब मौत आती है कितना दर्द होता है शरीर में, कितनी पीड़ाएं होती हैं। लोग तो मरना भी चाहते हैं। कई लोगों को मैंने बुढ़ापे में देखा, वो चिल्लाते हैं कि हमें मार डालो, मार डालो, मार डालो। मरना चाहते हैं क्योंकि असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये मौत बहुत अच्छी चीज है। मृत्यु भी अच्छी है, जन्म भी अच्छा है। पर जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ है उसे तरीके से समझा जाए तो दोनों अच्छी है, और ना समझा जाए तो फिर बेकार चली गई जिंदगी। जन्म और मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इंद्र बोले प्रभु मुझे क्षमा करना। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर कथा अमृत कोई पी ले तब कथा अमृतम, कथा भी अमृत है। स्वर्ग का अमृत पिए तो स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत कोई पी ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ईश्वर होता है। आप लोग अपने दादा परदादाओं की फोटो पे लिखवाते हैं स्वर्गीय फलाने जी। स्वर्गीय बहुत बड़ी बात नहीं, स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बात नहीं। स्वर्ग से भी ऊंचा होता है बैकुंठ, साकेत, गोलोक धाम। स्वर्ग तो कभी जाने नहीं चाहिए। कोई फ्री में दे तो स्वर्ग नहीं जाए हम। स्वर्ग तो फ्री में महंगा है। स्वर्ग में क्या है? बोले अप्सराएं नाच रही हैं, वारुणी मधुरा रखी है, कोई बुढ़ा ही नहीं होता, सब भोग भोग रहे हैं। इंद्र लोग क्या कर रहे हैं? भोग भोग रहे हैं, बढ़िया ऐशो आराम। ये समझो कि 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में जो आराम है वो स्वर्ग में है। कंपेयर कर सकते हैं हम 5 स्टार होटल को स्वर्ग से। स्वर्ग में सुख सुविधाएं अच्छी हैं, खाना पीना भोग भोगना, खूब मौज करो।
अब आप बताइए कितना पुण्य करने के बाद भोग भोगना है स्वर्ग जाके। इसलिए स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, स्वर्ग से ऊंचा होता है भगवान का धाम, जिसे वैकुंठ कहते हैं, साकेत कहते हैं, गोलोक धाम कहते हैं। वहां चला जाए व्यक्ति तो गोविंद का दर्शन होता है, भगवान की सानिध्यता प्राप्त होती है, भगवान अपना पार्षद बनाते हैं, सुख तो मिलता ही है पर भगवान का दर्शन तो सबसे बहुमूल्य है, वो प्राप्त होता है। इंद्र को भी भगवान का दर्शन रोज नहीं मिलता, याद रखिएगा, इंद्र की भी समय सीमा है, और जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री होता है, से 100 वर्ष के लिए इंद्र बनाया जाता है, और 100 वर्ष के लिए ब्रह्मा जी भी बनाए जाते हैं, पर इनका 100 साल थोड़ा बड़ा होता है। हमारा जब 1 साल होता है तब इंद्र का 1 दिन होता है, 6 महीने की दिन 6 महीने की रात, सूर्य उत्तरायण मतलब दिन, सूर्य दक्षिणायन मतलब रात, है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। देवताओं का 1 दिन है, हमारा 1 वर्ष। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है, बोले जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर, जब 1000 बार ये बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को एक कल्प भी कहते हैं। ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, आप किस मनवंतर में हैं पता है आपको? इस मनवंतर को क्या कह रहे हैं जिस मनवंतर में हम हैं? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है प्रेजेंट में, ये है ना, वैवस्वत मनवंतर है ये कौन सा युग चल रहा है? ये वैवस्वत मनवंतर का 27वां कलयुग चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर का कौन सा कलयुग चल रहा है? 27वां कलयुग चल रहा है। 27वां कलयुग, फिर 28वां फिर सतयुग आ जाएगा, फिर 29वां त्रेता आ जाएगा, फिर 30वां द्वापर, फिर 31वां फिर कलयुग आएगा। ऐसे जब 71 बार हो जाएंगे तो ये मनवंतर बदल जाएगा। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है ना। इसी मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में ही भगवान श्री कृष्ण आए थे पिछली बार, 5500 वर्ष पूर्व, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं। और इसी कलयुग में 27वें कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। हर कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता, इस कलयुग में होने वाला आखिरी में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों में भगवान का दर्शन होता है, हर युग में नहीं होता, युगों युगों में। भक्तों, भगवान को पाना सबसे श्रेष्ठ है, ना कि स्वर्ग की कामना करना। इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ। ये भागवत की कथा एक बार देवर्षि नारद जी ने भी सुनी थी। एक बार नारद जी का मन हुआ कि चलो पृथ्वी घूम आवे, सारे तीर्थों में आए। हम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। एक बार नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए शांति पाने के लिए। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छरमः। नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तब तीर्थों में शांति नहीं, गृहस्थों के घर, आपके घर आ गए नारद जी शांति की कामना लेकर। अच्छा, आपके घर पे शांति है? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। आजकल गृहस्थों के घर पे भी शांति नहीं है, शांति का अभाव है। क्यों? तरुणी प्रभुता के घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासों को पूछ कौन रहा है? तरुणी प्रभुता के। हनुमान जी की पूंछ थी, आप लोगों की है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? पूछ है दादाजी आपकी?
नहीं, हनुमान जी की चीज। अच्छा, आप लोग बड़े भोले हैं, आप कहते हैं हमारी पूंछ नहीं है, और सारा झगड़ा पूंछ का ही होता है। महाराज जी उनके घर गए थे, हमें पूछा नहीं। झगड़ा किस चीज का है? तो आप लोगों की पूंछ है या नहीं? डायरेक्ट नहीं, पर इनडायरेक्ट हनुमान जी से बड़ी है। सारा झगड़ा पूंछ का। महाराज जी घर गए थे, हमें लौंग सुपारी तक को नहीं पूछा, पानी तक को नहीं पूछा। बहू कहती है सास साड़ी को नहीं पूछती, सास कहती है बहू पूछती नहीं। सारा झगड़ा पूंछ का। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो पूंछ पे क्या लगवा के आए थे? आग। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी लंका गए थे ना, पूंछ में आग लगवा दीजिए, क्योंकि हनुमान जी की भी पूंछ बड़ी हुई थी लंका में। पूंछ बड़ी हुई ना। अब हनुमान जी, जो लंका कोई जा नहीं सकता था, अब राम जी का काम हनुमान जी ने किया, सीता का पता कोई लगा नहीं पाया, हनुमान जी ने लगाया और लंका में आग लगाई। अब हनुमान जी की पूंछ तो बड़ी होनी थी। अब हनुमान जी को लगा मैं जाऊंगा तो सब मेरे को ही पूछेंगे, सब मुझे पूछेंगे, और कहीं मेरा अहंकार ना बढ़ जाए, क्योंकि जिसको ज्यादा पूछने लगते हैं ना, जिसकी ज्यादा पूंछ हो जाती है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। तो हनुमान जी को लगा कि मेरी पूंछ बड़ी हो गई है तो कहीं मेरा अहंकार ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने आग लगवा दी। इसका अर्थ है कि आपकी अहंकार की पूंछ जब बढ़े तो आप भी आग लगा दो अपने अहंकार की पूंछ में, ताकि ये आपका नाश ना करे, क्योंकि अहंकार नाश नहीं सर्वनाश करता। रावण जैसों का अहंकार नहीं टिका। रावण की लंका में आग नहीं लगी थी, रावण के अहंकार में आग लगाई थी हनुमान जी ने। सोना, रावण की लंका सोने की थी, और गोल्ड कभी जलता नहीं आग में। ऐसे कोई आग लगाए लगती है क्या? वही भट्टी पे डाला पानी बन जाए वो अलग सब्जेक्ट है, पर घास फूस जैसे सोना थोड़ी जलता है। सोने की लंका में आग लग गई, इसका अर्थ है रावण के अहंकार में आग लगाई हनुमान जी ने, और अपनी पूंछ पे आग लगाई, कहीं मेरी भी पूंछ ना बढ़ जाए। दूसरे का अहंकार मिटाते मिटाते कहीं मेरा अहंकार ना बढ़ जाए। समझ रहे हैं आप? तो अपने अहंकार की पूंछ में भी आग लगा दी हनुमान जी ने, और आग लगा के ही राम के पास आके खड़े हुए। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप। देखिए, जो लंका में आग लगाए, आप इतना बड़ा काम करते ना तो छाती फैला के खुला के सीता माँ के पास जाते, माँ जी देखो मैं आपका काम करके आया। पर हनुमान जी धन्य है, कितना बड़ा काम करते हैं। पूंछ बुझाई खोई श्रम, चौपाई पर ध्यान दीजिए, और धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी छोटे बन के चले गए सीता माँ के पास। माँ तो मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। मैं आपकी, देखिए इतना बड़ा कार्य हनुमान जी ने किया, और बन के क्या गए। और हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं तो बड़े बन के जाते हैं। ये जो अहंकार है ये मिटना चाहिए। ये मिटेगा तो गोविंद हृदय में आएगा, ये मिटता नहीं, वो आता नहीं। और पूरी जिंदगी में आज आप बड़ा अच्छा सिर हिला रहे हो, बात सही है, इतने जल्दी आपका भी नहीं मिटने वाला। ऐसा नहीं है कि आपके भीतर अहंकार नहीं है, मिट जाए तो आप भगवान बन जाएंगे। भगवान मिटाइए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मिटाइए। पूंछ पर तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी बोले घर पे नई नई बहुओं की पूंछ है, सासू माँ की कोई पूंछ नहीं, और साले साहब की ज्यादा चलती है, भाई की कोई पूंछ नहीं, कोई सलाह लेता नहीं। आज के जमाने में लोग सलाह किन से लेते हैं? साले से, अपने मित्रों से। साले और दोस्तों की सलाह बाद में होनी चाहिए। कोई भी कार्य करो पहले अपने पिता की सलाह, अपने भ्राता की सलाह, और फिर अपने गुरु की सलाह। इनके बाद जरूरत पड़े तो दूसरों की, पर आजकल गुरु से कोई पूछते ही नहीं। दशरथ जी के संतान नहीं हो रही थी, गुरु वशिष्ठ से पूछा क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला। गुरु जी ने समस्या का समाधान कराया। दशरथ जी को युद्ध करने जाते तो रणनीति गुरुजी से बनवाते। चाणक्य जैसे गुरु जिनको मिले तो चंद्रगुप्त गुल्ली डंडा खेलने वाला राजा बन गया कि नहीं?
हाँ, गली में गुल्ली डंडा तो खेलता था चंद्रगुप्त मौर्य, पर गुरु कौन मिला? चाणक्य। तो क्या बना दिया? सामान्य बालक को राजा बना दिया। गुरु जब मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जीवन में आवश्यक। लोग कहते हैं गुरु क्यों जरूरी है? गुरु जरूरी है। गुरु के मार्गदर्शन में चले कोई, उसे कभी ठोकर नहीं लगे, जीवन में कभी वो परेशान नहीं होगा। जिसको सच्चे और अच्छे गुरु प्राप्त हो गए, अच्छा विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्संग प्राप्त हो गया, वो कभी घबराता नहीं है, कभी दर दर की ठोकर नहीं खाता। वही लोग परेशान हैं आजकल जिन्हें सही मार्ग है। आप बताइए, जिसे यहां से हमें बाग डोगरा जाना है, रास्ता पता है तो बिना पूछे चले जाएंगे, पर रास्ता पता नहीं तो भटकते रहोगे। ऐसे ही गुरु जिनके पास हैं उन्हें सही रास्ता पता है, सत्संग करते हैं कि सीधा चलना है, हमें कपट नहीं करना, अहंकार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना। और जिन्हें गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, वो झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं। और जब ये सब करोगे तो उलझोगे निश्चित, आज ना सही कल फंसोगे। जीवन के किसी चौराहे पर ऐसी जगह पर खड़े हो जाओगे जहां रास्ता बताने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। भटकते रहो, भटकते रहो, बार बार फिर उसी चौराहे पर घूम घूम के आना पड़ता है। भाई आगे कहां से जाए? इसलिए जीवन में असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां मुक्षी मामृतात। हे प्रभु, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाएगा? गुरु बिन होहि की ज्ञान। गुरु जरूरी है। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं मिली। अब कहां गए? वृंदावन गए। वहां पर एक 16 साल की कन्या रो रही थी, एक बुढ़ा यहां सो रहा था, एक बुढ़ा यहां सो रहा था। नारद जी बोले, देवी आप कौन हैं? चरणों में गिर के बोली, हम भक्ति ऋतिक ख्याता, इमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा पुत्र ज्ञान, ये मेरा पुत्र वैराग्य। नारद जी बोले, आपकी ये दुर्दशा कैसे होगी? बोले, जब से कलयुग आया तब से मेरी यह हालत है। कलयुग आया कि सबकी बुद्धियां बिगड़ गई। तब का व्यक्ति योगी था, आज का व्यक्ति भोगी है। हाँ, बुद्धियां बिगड़ गई, ज्ञान बूढ़ा हो गया, कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता, वैराग्य बूढ़ा हो गया, कोई वैराग्य लेना नहीं चाहता। भक्ति थोड़ी यंग थी, क्योंकि भक्ति के ग्राहक आज भी थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। नारद जी बोली, देवी आपका जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई। मैया जी, ओ मैया बताइए, भक्ति कहाँ जन्म लेती है? भक्ति का स्थान क्या है? कहाँ रहती है भक्ति? भक्ति हृदय में उत्पन्न होती। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति बड़ी कहाँ होती है? बोले, कानों से जब कथा श्रवण करोगे तो क्या होगी? भक्ति बड़ी होगी। जब कथा, आप पौधे पे पानी डालते हैं हरा भरा होता है, आग में घी डालते हैं बढ़ती है, ऐसे ही जब कथा का जल जाएगा तो भक्ति का पौधा और हरा भरा होगा। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र। ये शरीर महाराष्ट्र है, इस शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता। गुजरात में तो भक्ति बुढ़ी होगी। गुजरात मीन्स गुजर गई रातें भजन के बिना। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत गई थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयो खेत। महाराज मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी बोले, अभी दुख दूर करता हूं। बद्रीनाथ चले गए, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो भक्ति के लिए। जब सास बद्रीनाथ नारद जी गए तब वहां 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी ने कहा, भक्ति का दुख दूर कैसे होगा? बोले, भागवत सुनाओ। सोचिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी भागवत श्रवण करने की जरूरत पड़ी। भागवत उन्हें भी सुननी पड़ी जिनको बढ़ाने के लिए हम भागवत सुन रहे हैं। ये भागवत
दिव्य फल है। नारद जी बोले मैंने गीता वेद वेदांत सब सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से कैसे होगा? बोले दूध से ही घी बनता है, पर जो काम घी कर सकता है क्या वो काम दूध कर सकता है? घी से पूड़ी बन जाएगी, दिया जल जाएगा, दोनों काम दूध से संभव नहीं है, जबकि दूध ने ही घी को जन्म दिया। ऐसे ही वेद पुराणों से भागवत की उत्पत्ति हुई है, पर भागवत जो गति प्रदान कर सकती है वो गति किसी ग्रंथ में नहीं है, प्रदान करने की ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भागवत को 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत को बतलाया गया है। नारद जी ने जब कहा ठीक है अब भागवत सुनवाएं, हरिद्वार की पवित्र गंगा के पावन तट पर 4 आसन लगाई गई, 3 आसन खाली लगाई गई भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, और कथा की महिमा चालू हुई। दूर दूर से श्रोता आने लगे, जो नहीं आ रहे थे उनको पकड़ पकड़ के आप जैसे भक्त लेकर आने लगे। अच्छा मैया जी आज तो कथा बस पूरी होने वाली है, अब आरती करेंगे, आपको जल्दी तो नहीं है जाना? जल्दी जिनको है बताओ, नहीं है मैया जल्दी तो नहीं जाना? अच्छा आप लोग ना कल एक छोटा सा काम करेंगे भगवान जी का, मेरा नहीं करेंगे, कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ जो करना चाहे, पुण्य का काम है पाप का नहीं। आप उठाइए हाथ, आप लोग भी हाथ उठाइए सभी लोग। भैया जी एक छोटा सा काम, पानी पीने से ज्यादा ना पानी पिलाने में पुण्य होता है, भोजन करने से ज्यादा भोजन कराने में पुण्य मिलता है। ऐसे ही कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने का भी बड़ा पुण्य है। तो आप अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को जरूर सूचना दीजिए, अड़ोसियों पड़ोसियों को, बहन जी भैया जी कथा हो रही है, चलिए सबको सुनवाइए। आप आइए, औरों को लाइए, सबको लाइए। आपके द्वारा कोई एक व्यक्ति आकर कथा सुनने लगा और सोचिए वो कल तक नास्तिक था और आज भगवत प्रेमी बन गया, तो कितना बड़ा पुण्य आपने कर दिया, किसी के हृदय में भक्ति का दिया जला दिया। तो आप में से कौन कौन सूचना देंगे अपने पड़ोसियों को? हाँ आज भी आप लाए हैं, कल भी लाइएगा, और आइए और सबको लाइए। घर पर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ बैठेंगे तो भले आपको सीखें ना सीखें, पर 3 घंटे, अच्छा यहाँ बैठने के फायदे बोल रहा हूं मैं आपको। विचार करिए कि आप आज की तारीख में, आज के ही वक्त में यहाँ ना होते तो कहाँ होते? अपने घर पे होते, और घर पे होते तो क्या कर रहे होते? या तो खा रहे होते, या तो सो रहे होते, या टीवी देख रहे होते, या पंचायत कर रहे होते। आपका वो 3 घंटा सही जगह पर लगा कि नहीं? 3 घंटे आपको कंटिन्यू गोविंद का दर्शन भी हुआ और गोविंद की कथा भी सुनने को प्राप्त हुई। ये 3 घंटे आपके सफल हो गए। आप सोने से बच गए, आप पंचायत से बच गए। जो पाप आपसे होते थोड़े बहुत घर पे, उन पापों से आप बच गए कि नहीं? तो भागवत पाप से बचाती है, ये इसका उदाहरण है। भक्तों, नारद जी ने एक प्रश्न किया, जब भागवत हुई तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। अच्छा बताइए, जीवन में भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? 1 बार, 2, 3, 4, 5, कितनी बार? राम राम रटते रहो, कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा ना वो। भगवान का नाम तब तक लेना चाहिए, तब तक लेना चाहिए जब तक वो आकर आपके सामने खड़ा ना हो। भाई आप किसी के घर जाते हैं और वो आप अंदर हो तो आप बेल बजाते हैं, आवाज भैया, अरे भाई बहादुर जी दरवाजा खोलिए, नहीं खोला,
तो आप जोर से, भाई बहादुर, नहीं खोला। आप क्या करेंगे? एक बार बैल, 2 3, जब तक नहीं खोलेगा तब तक क्या करेंगे? बस आपको पता चल जाए कि अंदर अब ताला लगा तो आप बैल नहीं बजाएंगे। आपको बस पता लग जाए कि बहादुर सिंह घर पे है, तो आप कब तक, जब तक वो बाहर नहीं आ जाए। आप बहादुर सिंह का नाम तब तक लेंगे जब तक वो दरवाजा खोल के बाहर ना जाए। ऐसे भगवान को तब तक पुकारना चाहिए जब तक वो आपकी आंखों के सामने आकर खड़े ना हो जाए। यही भक्त की सच्ची भक्ति है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन राम राम जपते हैं, फिर मस्ती में भूल जाते हैं, घर परिवार संसार में लग जाते हैं, लगता कि अब नहीं आएगा। अरे भाई, अच्छा एक बात बताओ, आपको आप में से किसी को नरेंद्र मोदी जी से मिलना हो तो आप आज के आज मिल लोगे? बताओ, नहीं मिलेंगे। चलिए हमारे भारत के, हमारे राष्ट्रपति जी से मिलना हो आपको, राष्ट्रपति जी मिलना है आपसे, हमें बहुत जरूरी काम है, मीटिंग करनी है आपके संग, मिल जाएंगे आप? मिलेंगे, हफ्ते भर का टाइम लगेगा। सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री, वो जिसे आपने बनाया है, उनसे मिलने के लिए आपको हफ्ता भर चाहिए, तो जिसने संसार को बनाया और आपको बनाया, उससे मिलने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। इंतजार करिए और हिम्मत मत हारिए। संसार का व्यक्ति इतना दुर्लभ है या नहीं? तो वो अखिल ब्रह्मांड नायक, वो भी मिलेगा, वो इनसे सहज मिलता। याद रखना, ये दुर्लभ है, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और ये लोग, इनसे हम लोग मिलना चाहें तो ये बल्कि दुर्लभ है, इनसे सहज में भगवान मिल जाते हैं। बस इनके लिए, यहां के लिए पहचान चाहिए, यहां के लिए प्रेम चाहिए, यहां के लिए यहां वालों की पकड़ चाहिए, वहां वाले उसके लिए गोविंद के चरणों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। आप कितना भी माथा पटक लीजिए, पर प्रेम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और प्रेम होगा तो याद रखना, आपको प्रधानमंत्री से मिलना हो तो दिल्ली जाना पड़ेगा, वो आपके घर नहीं आएंगे, कभी न्यू जलपाईगुड़ी आ जाए आपसे मिलने के लिए। लेकिन भगवान से प्रेम हो तो वो आपका घर पूछते पूछते आ जाएंगे कि मेरे भगत का घर कहाँ है। बताइए, माता शबरी क्या भगवान से मिलने गई कहीं? भगवान खुद चल के गए कि नहीं शबरी के घर? विदुरानी क्या भगवान के घर गई थी? भगवान खुद आए कि नहीं? केवट भगवान के घर गए थे क्या? भगवान खुद चल के केवट के घर आए ना। जो प्रेमी होते हैं उन्हें भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान प्रेमियों को खोजते खोजते उनके घर पहुंच जाया करते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, ये करुणा है, ये कृपा है। भक्तों, भगवान अकारण करुणा करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा सुनी, सारा दुख दूर हो गया, भक्ति ताता थैया करके नाचने लगी। सनकादियों से कहा, प्रभु कहाँ बैठे हैं? भगवान सनकादियों ने कहा, ये जो भगत बैठे हैं इनका हृदय खाली हो गया है। अच्छा, आप कथा सुनते हैं ना, तो आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, ये सब समाप्त होता है। जब समाप्त होता है तो जगह खाली होती है। जब जगह खाली होती है तो भगवान आके बैठ जाते हैं मन मंदिर में। मन ना बहुत छोटा होता है, कौना छोटा हृदय। अब यहाँ सब कचरा भर रखा है, अपने बेटी को, बेटा को, पत्नी को, पति को, परिवार को, पैसों को, पद को, प्रतिष्ठा को, अहंकार को, बुराई को, काम को, ये सब भरा पड़ा है ना, तो भगवान को जगह नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जब आप लोग कथा सुनते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, अहंकार मिटता है, क्रोध मिटता है, लोभ मिटता है, कथा सुनने से मिटता है। और जब मिट जाता है तो जगह बनती है, जब जगह बनती है तो भगवान आके खाली जगह पर बैठ जाते हैं। अब जगह नहीं तो कहां बैठे भाई? भक्ति जाकर हृदय में बैठ गई और प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। नारद जी ने गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया। प्रभु, सनकादि कथा सुना रहे थे, नारद जी श्रोता थे। नारद जी ने कहा कि कोई पुण्यात्मा कथा सुने और मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पापी कथा सुने
कोई पापी कथा सुने और मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया हो। क्या ऐसा पापी भागवत सुन के क्या डर सकता है? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के वो पापी तर जाता। कोई तरा? बोले हाँ। अब मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, उसके बाद आरती की ओर आपको ले चलूंगा, लेकिन इस कथा को बहुत सावधानी से श्रवण करनी, क्योंकि ये कथा आपकी और हमारी, हम सबकी कथा है। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव, पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, उनकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र। आत्मदेव जी बड़ा परेशान रहा करते थे कि बेटा नहीं है। पूजा पाठ सब कुछ करते, पर बेटा किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। जिनको बेटा नहीं होता ना, वो तो अपने आप को समझा लेते हैं, तसल्ली अपने आप को दिला देते हैं, पर उनके पड़ोसी और उनका परिवार उन्हें जीने नहीं देता। सही है? जिस बहन को बेटा नहीं होता ना, उसकी सास कितने ताने मारती है, उसकी जिठानी, देवरानी, ननंद, पड़ोसी, है ना, कितने ताने मारते हैं, तेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा अभागिन है तू, ऐसी है तू, वैसी है तू, ऐसी। मतलब उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि बेचारी वो कमजोर हो तो मर जाए, इतना खौफ बेटे का। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, जवाब दीजिएगा। आपको बेटा चाहिए क्यों? क्या मिलता है बेटे से? ये वही बच्चे हैं ना जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। हाँ? जिन बच्चों के लिए माँ बाप मंदिर में मत्था पटकते हैं, रोते हैं, वही बच्चे माँ बाप को बड़े होकर घर से निकाल देते हैं। एक बहन मेरे पास आई, रोने लगी, गुरुजी मेरी सास कहती है तू अभागिन है क्योंकि तू मां नहीं बन सकती। बताओ गुरुजी मैं क्या अभागिन हूं? मैं उसकी सास के पास गया, मैंने कहा माँ क्या बोल रही हो? बोली महाराज जी मेरी बहू अभागिन है। हमने कहा क्यों? बोले इसके बेटा नहीं है। हमने कहा कि यदि बेटा ना होने से कोई अभागिन है तो फिर मीराबाई भी अभागिन है। बताइए क्या मीराबाई के कोई पुत्र था? आपको क्या लगता है? आप लोगों ने अपने माइंड को सेट कर रखा है, बेटा बेटा, बस थिंकिंग बना रखी है, बेटा चाहिए, ना हो तो रोने लग जाते हैं लोग। क्यों चाहिए बेटा? एक पुरुष से हमने पूछा तुम्हें क्यों चाहिए बेटा? अरे महाराज जी हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? आप कौन लगाए? अरे हमने कहा मर हम लगा देंगे भाई, आजकल जरूरत नहीं पड़ती, मशीन लग गई है, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख निकलती है। कहां तू किस जमाने में जी रहा है? बेटा आग लगाएगा। एक सज्जन बोले गुरुजी हमारा पिंडदान कौन करेगा? चलिए मैं आप उदाहरण देता हूं। क्या मीराबाई के कोई पुत्र था? क्या स्वामी विवेकानंद के कोई पुत्र था? यदि बेटा पाने से लोग महान बनते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का तो कोई बेटा नहीं था, और आज तक हम उनको जानते हैं और आप जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। क्यों? बेटा पाने से कोई महान बनता तो न्यू जलपाईगुड़ी में लगभग सबके पास बेटे, वो महान क्यों नहीं बन गए? वो क्यों नहीं बन गए स्वामी विवेकानंद? जिनको बेटा है आपके नगर में, जिन को माताओं को बेटा है, वो मीरा से आगे क्यों नहीं चली गई? मीरा को तो बेटा नहीं था, आप कह रहे हैं वो अभागिन थी। मेरी माँ, जिनको बेटा नहीं होता वो अभागिन नहीं होते, बल्कि जिनको बेटा होता है और बेटा होने के बाद जो भगवान को भूल जाते हैं वो अभागी और अभागिन होते हैं।
जो ईश्वर को भुलाए बैठे हैं वो अभागिन है, वो अभागी हैं। सुना हूं उमाते, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हों ही अनुरागी। जो भगवान को भूल गए और विषयों का सेवन कर रहे हैं वो अभागी लोग हैं।